Oh, very good afternoon. We are back and we are going to continue with the chapter Deep Water. So, हमारे कैरेक्टर जो है हमारे राइटर मिस्टर डगलस, जिनकी ये स्टोरी है जो कि डर, जो उनका फियर है, इस फियर ऑफ वाटर, इस फियर ऑफ स्विमिंग, उसके ऊपर ये स्टोरी बनी हुई है और उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने अपने डर को ओवरकम करने के लिए एक स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करी और वो स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करने के बाद कितनी कोशिशों के बाद उन्होंने अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर किया कि वो अब उस पानी से, उस फियर से नहीं डरेंगे और आगे बढ़ेंगे। राइट? सो यहां तक हम लोगों ने पेज नंबर 26 तक पढ़ा था कि माई लेग्स वुडंट मूव, आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, आई कॉल फॉर मदर, बट नथिंग हैपेंड। तो अब इसका आगे का एपिसोड। एंड देन स्ट्रेंजली, तो हमें याद है कि पानी के बीच में उन्हें जब किसी ने धक्का दे दिया, उनके किसी फ्रेंड ने मजाक नहीं सही, बट कभी कभी ये मजाक बहुत सीरियस हो जाते हैं, बहुत भारी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। सो देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। अचानक से एक रोशनी की किरण दिखाई पड़ी। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। मैं पानी से, गंदे पीले पानी से बाहर आ रहा था। स्विमिंग पूल का पानी एक्चुअली इफ यू नोटिस तो उसमें क्लोरीन वगैरह डाली जाती है जिससे कि पानी क्लीन रहे और देखने में थोड़ा सा बेटर लगे, बट काफी दिनों तक वो पानी ना चेंज होने की वजह से येलोइश हो जाता है, पीला पड़ जाता है, गंदा हो जाता है। सो वो पानी पीला पड़ चुका था, वो उस येलो, ऑफुल येलो वाटर से मैं बाहर आया एंड एटलीस्ट माय आईज वर, मैं बाहर आया, बाकी तो और कोई उनको होश नहीं था, ही वाज नॉट इन हिज कंप्लीट सेंसेस, बट ही वाज लाइक कि चलो कम से कम बड़ा ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो हुआ, जिसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, ना कुछ हो रहा था, कम से कम इनको इतना सा ये दिखाई पड़ रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि चलो कुछ तो सही, कम से कम आंखें मेरी उस पानी से बाहर तो आई। एंड माय नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, नोज भी बाहर आ गई। देन आई स्टार्टेड अराउंड थर्ड टाइम, आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा मुंह खोल करके थोड़ी सी एयर, थोड़ी सी सांस, थोड़ी सी ऑक्सीजन ले लूं, लेकिन मुंह के अंदर मेरे पानी चला गया। द येलोइश लाइट वाज गॉन। फिर से वो पीली सी रोशनी जो हल्की सी दिख रही थी वो फिर से गायब हो गई। एंड देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और फिर से मैंने जितनी मेहनत करी वो सब कुछ सीज हो गई, रुक गई, खराब हो गई, जाया हो गई, सारी मेहनत बेकार हो गई। एंड आई रिलैक्स्ड, और मैं और ज्यादा, मेरी बॉडी रिलैक्स हो गई, ऐसा लगा कि जैसे बॉडी में जान ही नहीं है। इवन माय लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरे पैर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी और के पैर हैं, सेंसलेस हो गए। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, और एक तरीके की ब्लैकनेस पूरे मेरे दिमाग पर हावी हो गई, अंधेरा छाने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर। हाँ, उससे डर खत्म हो गया था, उससे वो जो खौफ था वो खत्म हो गया था। There was no more panic, अब कोई हलचल, कोई पैनिक, कोई एंजाइटी, एकदम वो जो उलझन वो नहीं थी। It was quite and peaceful, एकदम शांति, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत हो गया है। Nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go to sleep
और मैंने कहा कि हाँ, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि नींद आ रही है। एक दिन भर के पूरे थका देने वाले वर्क के बाद मैं सोने जा रहा हूँ। धीमे धीमे मुझे नींद आ रही है और मैं सो रहा हूँ। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, नो नीड टू जंप, उछलने कूदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, इतनी ताकत भी नहीं है कि कूद सके। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, ऐसा लग रहा है कि कोई हवा मुझे गोदी में उठा करके धीमे धीमे नीचे ले जा रहा है, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और मैं आसमान में कहीं गैलेक्सीज में घूम रहा हूँ। एंड इट्स नाइस टू बी कैरीड अवे एंड अराउंड मी इन द टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसा लग रहा है कि मदर ने मुझे गोदी में ले करके ऐसे सुलाने की कोशिश कर रही है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने सिचुएशन को देखा, जब सब कुछ ट्राई कर लिया, उन्होंने 2 बार ट्राई कर लिया, 3 बार ट्राई कर लिया, 4 बार ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। सांस रुकती जा रही थी, धड़कनें धीमे धीमे स्लो हो रही थी, पूरी बॉडी उनकी, लिम्स उनके बिल्कुल नम हो चुके थे, बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। और इसलिए उन्होंने कहा कि अब कोई फायदा नहीं है, अब तो लग रहा है कि अंतिम समय आ ही चुका है। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. मुझे बिल्कुल लगा कि मैं एकदम, oblivion is the last stage, is the like zenith, the highest point of the sky, कि मैं जैसे बिल्कुल वहां तक पहुंच गया हूँ, स्वर्ग तक पहुंच गया हूँ, आकाश तक पहुंच गया, जैसे मरने के बाद वाली स्टेज तक पहुंच गया हूँ। और ऐसा लगा कि जिंदगी का जो पर्दा है अब गिरने वाला है, खत्म होने वाला है। The next I remember was I lying on my stomach beside the pool, vomiting। और उसके बाद अगली चीज जो मुझे याद थी वो क्या थी? वो बस यही थी कि मैं स्विमिंग पूल के किनारे पड़ा हूँ, पेट के बल और उल्टियां कर रहा हूँ। मेरे मुंह से जितना मैंने पानी पिया था स्विमिंग पूल का, वो सारा निकल रहा है, और बस उतना ही मुझे याद। The chap that threw me in was saying, but I was only fooling। और जिस बच्चे ने, जिस लड़के ने मुझे फेंका था, धक्का दिया था, उसने तुरंत ही कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, I was only fooling around। and someone said the kid nearly died। पागल हो, बेवकूफ हो तुम, बच्चा बिल्कुल मरते मरते बचा एकदम। Be all right, let's carry him to the locker room। चलो चलो सब ठीक है, सब लोग उठाओ इसे locker room की तरफ ले चलो, पानी निकालो। And several hours later I walked home। I was weak, I was trembling, I shook and cried when I lay on my bed। I couldn't eat that night। For days a hunting fear was in my heart। और वो डर मेरे अंदर और घर कर गया, इतना ज़्यादा हो गया। मैं उस दिन कुछ खा नहीं पाया, किसी से कुछ बात नहीं कर पाया, प्रॉपरली चल नहीं पाया, कोई भी काम मैं प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर वो स्विमिंग पूल का डूबने का, मौत का, डेथ का इतना फियर बन चुका था। एंड द स्लाइटेस्ट exertion upset me, making me wobbly in my knees and sick to my stomach। एक हल्की सी भी हलचल, हल्की सी भी कोई एक्साइटमेंट की कोई चीज होती थी तो एकदम से मेरी पूरी नीज तक शेक कर जाती थी, मेरे अंदर तक की पूरी बॉडी को झंझोड़ करके रख देती थी। मेरे स्टमक तक मेरा खराब हो जाता था, अपसेट हो जाता था, पूरा सिस्टम बिकॉज ऑफ फियर। इट ऑल वेंट very bad। I never went back to the pool। I feared water। I avoided it whenever I could। मुझे डर हो गया स्विमिंग पूल से, पानी से। जब भी मुझे मौका मिलता था मैं उसे अवॉइड कर जाता। किसी ने कहा पूल पॉइंट नहीं है, किसी ने कहा हाँ भाई पहुंचेंगे, और फिर कोई सवाल ही नहीं। कभी बच्चे पूल में खेलते दिख जाते हैं, छप छप उनकी बॉल हमारे पास आ जाती, तो भी मुझे इतना डर होता उनकी बॉल लौटाने में। क्यों? क्योंकि इनको पूल से, पानी से इतना ज्यादा डर हो गया था उस घटना के बाद। A few years later when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get to them, and whenever I did, whether I was wading the Chaitan or Bombay River or bathing in warm lakes of the goat rocks, the terror that seized me in the pool would come back। और जब भी मैं ये सारी जगह पर टाइटॉन में जाता, बॉम्बे रिवर के पास जाता, कभी नहाने के लिए वार्म लेक में जाता अपने दोस्तों के साथ, या फिर किसी स्विमिंग पूल के किनारे, किसी बीच के किनारे, किसी समुद्र के किनारे, कहीं भी जाता, कुछ भी काम करता, तो वो डर, वो
खौफ, वो फियर फिर से मुझे घेर लेता, फिर से मेरे पास आ जाता, एंड माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर देते। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माय हार्ट, और एकदम ठंडा डर, कहर, जिसको जैसे कभी आपने कार्टून में देखा होगा, टॉम एंड जेरी, डर के बारे में उसकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो पूरी फ्रोजन हो जाती है, व्हाइट होकर के बर्फ से जम जाती है, है ना, सफेद से हो जाती है, तो वो एकदम बिल्कुल कुछ ऐसा उनको फील होता है। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय। वो उस डर को हैंडीकैप कह रहे हैं कि जैसे एक हैंडीकैप पर्सन का, अब तो हैंडीकैप नहीं कहते हैं, डिसेबल्ड नहीं कहते, अब हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं ऐसे लोगों को कि जिनका एक हैंड या एक लेग या कोई भी बॉडी का कोई हिस्सा खराब हो, क्रिपल्ड काम ना करता हो, तो ये एक तरीके से इनकी बॉडी का एक हिस्सा जिसको कहते हैं कि खराब हो गया, तो पानी से घबराने लगा, तो वो उसी चीज को हैंडीकैप कह रहे हैं कि मैं एक तरीके से अपाहिज हो गया, लाचार हो गया, कि भाई पानी से तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, स्विमिंग पूल के पास तो मैं कतई जा ही नहीं सकता, सब लोग जा सकते, पूरी दुनिया जा सकती है, लेकिन मैं तो अपाहिज हो गया। जैसे ही पूल की बात आती है तो ऐसा लगता है कि मेरे पैर नहीं है या मेरे हाथ नहीं है, या कोई न कोई ऐसा डर, खौफ मुझे घेर लेता है। इन कैनोज ऑन मरीन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सामन, कैनोज में मरीन लेक्स पर हम लोग जब सामन इज अ वेरी पॉपुलर फिश, स्पेशली इन द होटल्स, बहुत मशहूर है, मोटी सी गोल सी फिश होती है जिसको सामन कहा जाता है, SALMON, सामन, राइट, LSI। उसका मीट इज ऑफ रेड कलर, वेरी टेंडर, वेरी टेस्टी, उसका मीट बहुत टेस्टी होता है उस फिश का, और लोग उसे बड़े चाव से खाते हैं, 5 स्टार होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, इट इज अ वेरी पॉपुलर डिश, राइट। और जो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर डिश है कावियार, दैट इज आल्सो नथिंग, दैट इज द रो ROE इज द अनदर नेम फॉर द फिश एग्स, मछलियों के अंडों को रो कहा जाता है। और स्टार्जन फिश एक होती है, इफ यू गूगल इट यू विल फाइंड इट, तो दैट इज द रो ऑफ द स्टार्जन फिश, जो कावियार से छोटे एक तरीके के अंडे होते हैं, आर पार से दिखने वाले, रेड से येलो से दिखेगा, जिनको एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्जन फिश पूरे साल के एक ही समय अंडे देती है, तो वो उन अंडों को लेकर के प्रिजर्व किया जाता है और उसे ब्रेड के साथ, पिज्जा के साथ कावियार खाया जाता है, राइट। वो सबसे महंगी डिश है रेस्टोरेंट में, कोई भी चीज मतलब 5000 रुपीज की इतनी सी छोटी सी शीशे की कटोरी में पूरा सजा हुआ करके सर्व किया जाता है, ठीक। एनीवेज, सो ये सब कुछ फिशेस हैं, सामन, ग्रुपर, रेड स्नैपर, जो कि बहुत यूज होती, बहुत पॉपुलर। तो ये लोग जब सामन वगैरह पकड़ने जाते थे, तब पर भी न्यू हैम्पशायर में ट्राउट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिश, ट्राउट फिशिंग ऑन द सामन फिशिंग कहाँ करने जाते थे, उन्होंने अलग अलग बता दिया है। मेन लेक्स, मेन लेक्स में फिशिंग करने जाते थे सामन, न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग करने जाते हैं, बास इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिश, सी बास, रिवर बास, तो बास फिश करने जाते थे न्यू हैम्पशायर में, और ट्राउट फिशिंग के लिए जाते थे Deschutes Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascade, and whenever I went, the haunting fear of water followed me. अब मछली पकड़ने तो आप आसमान में जा नहीं सकते, मछली पकड़ने के लिए आपको पानी में ही जाना पड़ेगा, तो जब भी ये लोग जाते थे तो वो डर, वो खौफ कहीं ना कहीं से मेरा पीछा करते हुए वापस से मुझ तक पहुंच जाता था, और जो मेरा deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming, और it ruined my fishing trips, और मेरी मछली पकड़ने की पूरी पिकनिक, पूरी दोस्तों के साथ टाइम वो स्पॉइल कर देता था, खराब कर देता था, बर्बाद कर देता था। मेरा सारा मछली पकड़ने का मजा, स्विमिंग करने का मजा, सब बोटिंग करने का मजा सब खत्म कर देता था वो डर।
I used every way I knew to overcome this fear. मैंने हर वो तरीका इख्तियार कर लिया, अपना लिया जिससे मैं इस डर को खत्म कर सकूं. But it held me firmly in its grip. लेकिन उसने मुझे पकड़ के रखा, उस डर ने मुझे छोड़ा नहीं. Finally 1 October, फिर जाकर के 1 अक्टूबर महीने में I decided to get an instructor and learn to swim. मैंने कहा कि अब तो मुझे एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत है और कुछ भी हो जाए मैं स्विमिंग सीख करके ही रहूंगा. और मैंने एक इंस्ट्रक्टर को ढूंढा and I went to the pool and practiced 5 days a week and each day. 1 घंटा हर रोज ये जा करके 5 days a week, 1 hour daily, ये जा करके स्विमिंग प्रैक्टिस करने लगे और सीखने लगे. And the instructor put a bed around me, a rope attached to the bed went through a pulley that ran on an overhead table. He held on to the end of the rope and we went back and forth. मेरे स्टमक में उन्होंने गोल गोल सी ऐसी पाइप ट्यूब टाइप की पहनाई और उसमें एक रस्सी लगा करके उसको ऊपर से कनेक्ट करके पुली से अपने पास में वहां पर पकड़ा और फिर आगे पीछे धीमे धीमे करके हमें सिखाना शुरू किया कि आप घबराइए, कुछ अगर होगा तो मैं इस रस्सी में आपको खींचूंगा, बचा लूंगा, आप डूबोगे नहीं. ठीक. And it went back and forth and across the pool after an hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. हर बार दिन पर दिन, घंटे पर घंटे, महीने दर महीने ये चलता रहा सिलसिला. और हर बार लेकिन अभी भी जब भी मैं पूल को क्रॉस करता, जब भी मैं पूल के इस कोने से उस कोने तक जाता तो एक तरीके का पैनिक, एक तरीके का डर मेरे अंदर रह करके उभर आता. Each time the instructor relaxed his hold of the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. हर बार वो रस्सी को थोड़ा सा ढीला कर देते, मैं थोड़ा सा पानी में डूब जाता, थोड़ा सा नीचे चला जाता और वही डर हर बार वापस आ जाया करता था. And my legs froze. मेरे पैर जम जाते, स्थिर हो जाते और मैं स्विमिंग कर नहीं पाता. Then he taught me to put my face under water and exhale. और फिर उन्होंने मुझे अपना मुंह पानी के अंदर रख करके एक्सहेल करना सिखाया. स्विमिंग का बेसिक रूल है, जो फ्री स्टाइल स्विमिंग होती है, आप सांस बाहर से लेते हैं और एक्सहेल जो करते हैं, सांस जो छोड़ते हैं वो पानी के अंदर छोड़ते हैं. बाहर सांस लीजिए, पानी के अंदर छोड़िए, बाहर सांस लीजिए, पानी के अंदर छोड़िए. तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं और वही प्रैक्टिस इनके इंस्ट्रक्टर ने इनकी भी कराई. I inhaled from my nose, from my mouth, and I exhaled the same in the water. And to raise my nose and inhale, I repeated the exercise 100 times. 100 times. And bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. और धीमे धीमे एक छोटे टुकड़े की तरह वो डर जो इतना बड़ा सा पहाड़ बना हुआ था, वो पहाड़ छोटे टुकड़े की तरह कटना, खत्म होना शुरू हो गया. As my hand went under the water. Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. उसके बाद उन्होंने मुझे पूल के किनारे से खड़ा कर दिया और कहा कि मुझे पैरों से इस तरीके से चलाएं. ठीक. तो नेक्स्ट मैंने अपने पैरों को इस तरीके से चलाया और फिर क्या हुआ, उसकी प्रैक्टिस उन्होंने मुझे कराई. एंड when we had perfected each piece, जब उन्होंने मुझे हर एक चीज की काफी प्रैक्टिस करा ली, नहीं some few more lines, 2-3 lines और हम लोग मिस कर गए. Next he held me at the side of the pool and had me kick my legs. For weeks I did just that. उसकी भी हफ्तों तक प्रैक्टिस करी, हफ्तों तक बहुत प्रैक्टिस करी, घंटों तक प्रैक्टिस करी. And at first my legs refused to work. पहले तो मेरे पैर काम ही नहीं करते थे, फिर but gradually they relaxed and finally I could command them. धीमे धीमे करके मैंने सीख लिया कि कैसे मेरे पैर
मेरे कंट्रोल में आ जाए और स्विमिंग करने के लिए पैरों को किस तरीके से चलाना पड़ता है। ठीक, दस और इसी तरह से पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर, टुकड़े टुकड़े करके हमारे जो इंस्ट्रक्टर साहब थे उन्होंने एक स्विमर को तैयार किया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने हर एक चीज, हर एक कला, हर एक स्ट्रोक, हर एक मूव परफेक्ट करा लिया, फिर क्या किया उन्होंने? मेरे ख्याल से पानी में अकेला छोड़ दिया होगा। लेट्स सी, he put them all together into an integrated whole. In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke. उन्होंने अप्रैल में कहा, लेकिन उन्होंने अक्टूबर में शुरू किया। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने 5 दिन लगातार 1 घंटा रोज बिना ब्रेक किए, बिना जिसको कहते हैं बंक किए, जो आप लोग अक्सर करते रहते हैं, बिना नागा किए सब काम को, किसी भी चीज को अगर आप परफेक्शन से, बिना स्किप किए, बिना टाइम आउट किए, बिना चीट किए करते रहिए, तो आई एम श्योर दैट यू कैन अचीव सक्सेस ओवर एनीथिंग एट ऑल। सो उन्होंने कहा जाओ, जंप इन द पूल, और इस कोने से उस कोने तक अब आप तैरने को तैयार हैं। I did. The instructor was finished, और मैंने वैसा ही किया, but I was not finished. लेकिन मैंने अभी इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। क्यों? I still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I would frown and say to that terror, trying to scare me, huh? Well, here's to you. Look, and off I would go for another length of the pool. और फिर मैंने कहा कि ये तो इंस्ट्रक्टर ने अपना काम कर दिया, लेकिन मुझे अभी खुद को प्रूफ करना है। जब ये पूल के किनारे नहीं खड़े रहेंगे, जब कोई पूल के किनारे नहीं खड़ा रहेगा, किसी नदी के किनारे नहीं खड़ा रहेगा, और मैं अकेला बचूंगा, तब फिर ये टेरर, ये खौफ, ये मौत का डर आकर मेरे ऊपर फिर हावी हो जाएगा। मैं उसको काबू करना चाहता था, तो फिर से मैंने एक लेंथ और ऊपर नीचे करी। धीमे धीमे वो बीच बीच में रह रहकर छोटे छोटे डर उभरने लगे, पुराना डर याद आने लगा कि बेटा अभी तो बहुत स्विमिंग कर रहे हो, जरा सा चूक हुई, सांस रुकी, तुमने हाथ पैर चलाना छोड़ा, तुम गए नीचे। सी, ये तो एक बात है कि आप पूल में हैं, हाथ पैर चला रहे, जब आपको डेप्थ का पता नहीं, हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो आप डूबेंगे तो है ही। लेकिन जब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि नहीं, मुझे नहीं डूबना है, मुझे उससे लड़ना है, तो देन नो वाटर, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन ड्राउन यू, कोई आपको डुबो नहीं सकता। मैंने भी वैसे ही कहा कि तुम मुझे डराने आए हो, आज मैं डर तुमको, आज मैं खुद डराता हूं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई। देखिए अप्रैल में इनको चलाया। अप्रैल में इन्होंने, इंस्ट्रक्टर ने इनसे पूरी स्विमिंग पूल की लेंथ 5 महीने के बाद क्रॉस करवा दी, लेकिन वहां पर ये रुके नहीं। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, 3 महीने तक दिस वेंट ऑन, और 3 महीने वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे। एंड आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आई वाज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मैंने स्विमिंग पूल को छोड़ करके मैं सीधे झील पे पहुंच गया, लेक पर पहुंच गया, जहां पे हम लोग सावन पकड़ा करते थे। एंड न्यू हैम्पशायर वाली वेंटवर्थ लेक पे पहुंच गया, न्यू हैम्पशायर शहर में। एंड dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to swim at Island। एक छोटा सा आइलैंड था, मैंने वहां से वहां तक 2 माइल्स, पूरी 2 माइल्स स्विमिंग करी और उस आइलैंड तक पहुंच गया। आई स्वैम द क्रॉल स्ट्रोक किया मैंने, क्रॉल स्ट्रोक धीमे धीमे, जिसको हम फ्लोटिंग कहते हैं, और स्ट्रोक ट्राई किया। ये सारे स्विमिंग पूल के स्ट्रोक हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक, जिसमें हम हैंड्स को ऐसे ले आके फिर से ऐसे जोड़ देते हैं, राइट। हैंड्स को मतलब पानी को ऐसे घुमाते हैं और ऐसे ले आके ऐसे करते हैं। और जब ये सेकंड वाला, जब ये हिस्सा यहाँ से जब राउंड होता है, तो उसके साथ में फ्रॉक की तरह पैर भी ऐसे ही, पहले हाथ से ऐसे किया और फिर फ्रॉक से। तो दिस इज नोन एज द ब्रेस्ट स्ट्रोक। सो क्रॉलिंग, ब्रेस्ट स्ट्रोक,
साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ठीक है, पीछे लेट। साइड स्ट्रोक भी वही है कि जो आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे साइड से जो आप सांस लेते हैं, जो कि अक्सर कॉम्पिटिशन वगैरह में दिखाया जाता है, राइट, माइकल फिलिप्स एंड ऑल, दैट इज बेसिकली साइड स्ट्रोक। सो ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ ये सब कुछ होने के सिर्फ एक बार वो डर, वो खौफ वापस आया। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. जब मैंने उस झील में अपना मुंडी डाल करके, सर डाल करके देखा, आंखें खोल करके देखने की कोशिश करी, तो कोई स्विमिंग पूल तो था नहीं कि जिसमें टाइल्स नीचे दिखाई पड़ती, वो तो झील तो झील, तो एंडलेस बॉटम दिखा, बॉटमलेस वाटर दिखा, मतलब था पानी, इतना पानी, शायद वहाँ बहुत गहराई हो। तब मुझे थोड़ा सा डर लगा। The old sensation returned in a miniature, छोटी सी पुरानी वाली डर कि हाँ पूल में तो फिर भी जमीन होती है, इसमें कहाँ जमीन ढूंढोगे जब दिखी नहीं है तो क्या ढूंढोगे। I laughed and said, और फिर भी मैंने हंस करके कहा, well Mr. Carroll, what do you think you will do to me? It fled and I swam on. और मैंने उससे कहा कि डर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो चाहे कर लो, पर तुम मुझे नहीं डरा सकते। और फिर से मैंने स्विम करना स्टार्ट कर दिया और उससे बढ़ते 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 आगे निकल गया और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। Yes, I had residual doubts at my first opportunity. I hurried west, went up the Tycheon, conquered meadows, up the conquered green trail to Media Station and camped in the high meadow by the side of the warm lake. The next morning I stripped, dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as Dog Crofton used to do. I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. अब ये लोग उसी नदी के किनारे पिकनिक पे जाने लगे और वहां पर सब लोग बैठे होने के लिए उठे, उठ करके उस झील में तैर करके उस कोने पर जाकर के इन्होंने अपने दोस्त को हाथ हिलाया और चिल्ला करके कहा कि नाउ आई हैव कॉन्कर्ड माय फियर, माय टेरर ऑफ वाटर। अब मैं, मुझे जो पानी से डर था, अब मैंने उस पर काबू पा लिया है। और इनके दोस्त ने भी उनको खुशी से इनका सपोर्ट किया, इनको कंग्रेचुलेट किया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। लेकिन ये जो पूरा का पूरा तजुर्बा था, पहले पूल का डर, पूल में डूब जाना, फिर दूसरे इंसिडेंट में डूब जाना, फिर इतनी कोशिश करने के बावजूद भी बाहर ना आ पाना, फिर इतने सालों के बाद अचानक से एक दिन ये एहसास करना कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने इस डर को खत्म करना है, और फिर उतनी मेहनत करना, जीतोड़ मेहनत करना, और फिर उस डर के ऊपर जीत हासिल करना, ये सब का एक बहुत गहरा मीनिंग है। As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। और वो मीनिंग, वो फीलिंग वही लोग समझ सकते हैं जिनको किसी चीज से बेहद 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 डर रहा हो और उन्होंने उस डर से डर करके उस डर के आगे जीत हासिल करी है। वही लोग उसका फ्रूट का टेस्ट, उसकी स्वीटनेस, उसकी मिठास, उस खुशी की मिठास, उस जीत की मिठास को समझ सकते हैं। द डेथ, इन डेथ देयर इज पीस, मौत में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। लेकिन मौत का जो खौफ होता है, डर आदमी को उससे लगता है। जब मरी गया पर्सन, व्हेन ही इज डेड, देन इट्स ओवर। जब आप मरी गए तब क्या पता चला कि जाग रहे हैं या चोट लग रही है या नहीं लग रही है, खून निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, एवरीथिंग इज गॉन। ये तो जो मरने का डर रहता है कि कहीं पहाड़ी से कोई अब गिरे और आपकी वो रोप नहीं है, या आप बिना पैराशूट पहने कूद गए फॉर एग्जाम्पल, तो वो डर से ही आदमी का हार्ट फेल हो जाता है, वो डर से ही मर जाता है। उसकी ऊंची पहाड़ी से नीचे आकर के गिरेगा तब मरेगा, रास्ते में गिरते वक्त ही उसका हार्ट फेल हो जाता है, और वो डर से पहले मर जाता है, गिरने से पहले, चोट से पहले डर से मर जाता है। There is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself। हमें कायदे से जिस चीज से डरना चाहिए वो दरअसल डर ही होना चाहिए, किसी और चीज से डरने की जरूरत नहीं। मौत के डर से डरना इज
फियर ऑफ गॉड, भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारे कोई खिलाफ नहीं है, भगवान हमारे साथ है, हमारे लिए है। लेकिन कंडीशंस है उसके साथ। अगर वो डर, वो फियर अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर किसी चीज की लिमिट ही नहीं रह जाएगी। जिसको कहते हैं ना कि हमको किसी को डर ही नहीं, जैसे मेंटली सिक, मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स होते हैं, लगातार मर्डर करते चले जा रहे हैं। आप लोगों ने कोई भी स्टोरी, कोई भी क्राइम, कोई भी फाइल, कोई भी केस ऐसा देखा हो कि हाँ लगातार इसने जो 4 मर्डर किए और वही है, तो वो आदमी कहीं ना कहीं दिमाग से खसका, साइको, पागल ऐसा ही नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर से वो डर खत्म हो गया कि तुम अगर कुछ काम गलत करोगे, यहाँ पे किताब रखी, तुम चुपचाप उठा करके रख लो कि अभी ये तो है सर की किताब है, बहुत नोट्स है, लाओ हम इसको चुरा लेकर रख लें तो पूरा 12th का हमारा बढ़िया होगा। तो ये गलत है। वो चाहे कोई हो चाहे ना हो, वो डर आप अपने अंदर खुद से बनाइए, अच्छी चीजों के लिए बनाइए। मम्मी पापा का डर बनाइए कि आप अगर कुछ गलत काम करेंगे तो मम्मी पापा का डर आपके अंदर होना चाहिए। वो नहीं रहेगा तो योर लाइफ इज ओवर। लेकिन गलत चीजों से डरने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं आपको अक्सर कहता हूं, आपको पता है आपके हाथ में ही कि होमवर्क आपको करना है, पढ़ाई आपको करनी है। जब आपने पढ़ाई नहीं करी, जब आपने तैयारी नहीं करी, हर रोज रिवीजन नहीं किया, हर रोज हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, तो फिर एग्जाम के पहले दिन सर बहुत डर लग रहा है, तो देन डोंट टेल मी कि यू आर फ्राइटेंड। हर दिन आप उस चीज के लिए डरिए कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। ये डर ज्यादा सही है, ना कि वो आखिरी दिन डरने के कि एग्जाम में क्या होगा। जब आपने अपने लिए इतनी गलतियों की सीढ़ियां बनाई है तो आप फिर तो उस ऊंचाई से गिरोगे नहीं ना। So just think over it. This lesson provides us with a very deep meaning, and all we have to fear is the fear itself. हमें सिर्फ एक चीज से डरना चाहिए और वो है खुद डर। किसी और चीज से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आपने गलती करी तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि उससे डरना चाहिए, लेकिन अगर आपको इतना डर है तो पहले ही गलती करने से पहले ही बच जाएगा ना। हाँ पता है आगे गड्ढा है, समझ करके चलिए। शायद सिंपल एज दैट। I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. मैंने बिल्कुल मौत के करीब तक जा करके उस डर को महसूस किया है कि जब एक समय, एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा था कि मैं गया, ये दुनिया से मेरी विदाई हुई और मैं ये धरती को छोड़कर अब अपने मम्मी पापा को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। अब मैं चला। मैंने उस चीज को भी फील किया, एंड द फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उससे कितना डर पैदा हो सकता है उसको भी महसूस किया। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, लेकिन जीने की जो इच्छा है वो एक, जिसको कहते हैं ना कि दुनिया में यार इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्या तो है ही है। अब कोरोना पीरियड है, ये है, सैलरी नहीं मिल रही, इनकम नहीं मिल रही, कुछ भला नहीं हो रहा, जॉब नहीं है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, घर भी चलाना है, ये भी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इन सब चीज से डर करके भाग जाएंगे। वो जो जीने की इंटेंसिटी होती है, वो जो जीने का जुनून होता है, नहीं हम लड़ेंगे इन सब चीजों से, इसी को तो लाइफ कहते हैं। कभी कम है, कभी ज्यादा है, कभी खुशी है, कभी गम है, और इन्हीं सब से लड़ करके, इन्हीं सबको कॉन्कर करके जो पर्सन आगे पहुंच गया वही विक्टर है, वही विक्टर है, वही विजेता है, वही चैंपियन है। एंड एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। और अंत में मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं सारी बंदिशों से आजाद हूं। मैं पहाड़ चाहे पहाड़ भी चढ़ सकता हूं, मैं नदी क्या समुंदर चाहे समुंदर में भी स्विमिंग कर सकता हूं, मैं किसी भी गहरे से गहरे, अंधेरे से अंधेरे, पीले से पीले, गंदे से गंदे पूल में भी अगर भगवान अगर गिर जाऊं तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना जुनून है कि मैं वहां से बच करके वापस निकल सकता हूं। और मैंने अपने डर को आज काबू करने
लिया है और अब मैं इस छोटे से डर के आगे बड़े बड़े डर काबू करने के लिए तैयार हूं, राइट? तो बेसिकली दिस स्टोरी गिव्स यू द ब्यूटीफुल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको मैं हमेशा इस बात को बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत 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 जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत पतली सी लाइन होती है और हम कब उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं हमें खुद भी पता नहीं होता। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिना कॉन्फिडेंस के आप कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता है। तो यू हैव गॉट टू बी वेरी 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 केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग, for whom you are doing, and that your doing is going to affect you in which way, right? So this much is this chapter, itna sa iska ye story hai. Deep water is finished now, so there are very simple question answers, 10 to 12 question answers. I want you to complete the question answers. Now you have understood the story, सब कुछ आपको समझ में आ गया। प्लीज 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 इसको बहुत सीरियसली लीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से करिए और कुछ और आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलरेडी अवेलेबल, राइट? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर चैप्टर, राइट? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।